बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 8 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 है। और स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 8 में हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, बिफोर वी टॉक अबाउट साइंटिफिक नोटेशन, आप मार्क कर लें कहाँ से कहाँ तक आपने याद करना है। स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लें। आप ये बोल्ड फॉर्म में 3 लाइन्स डेफिनेशन लिखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन की। यहाँ से इन साइंटिफिक नोटेशन से लेके 10 तक इसको मार्क कर लें। और 2 to 3 एग्जाम्पल्स, एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स आप इसकी साथ में लिखोगे। कोई भी नंबर लिख के उसको खुद साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखोगे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे लिखते हैं। सो साइंटिफिक नोटेशन जो है हमें पता है कि फिज़िक्स में सम टाइम बहुत बड़ा नंबर होता है और सम टाइम बहुत छोटा नंबर आ जाता है। दोनों नंबर्स को लिखते वक्त टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें गलती के चांसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा जाए 25,000,000,000 इस तरह ये इस तरह का नंबर आ जाए, या हमारे पास नंबर आ जाए इस तरह का 0.00027। तो इस तरह के नंबर्स को लिखते वक्त जो है वो काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है कि कहीं कोई ज़ीरो मिस ना हो जाए, कोई डिजिट मिस ना हो जाए, कोई डिजिट एक्स्ट्रा ना लिखा जाए, और टाइम भी डेफिनेटली ज़्यादा लगता है। टू अवॉइड फ्रॉम सच सिचुएशन, हम फिर नंबर्स को लिखने का एक साइंसी अंदाज जो है उसे अडॉप्ट करते हैं। और नंबर को लिखने का जो साइंसी तरीका होता है, एक नया तरीका जिसको हम साइंटिफिक वे कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब वो होता क्या है नंबर को लिखने का, मैं यहाँ पे आपके सामने एक नंबर लिखूंगा और फिर मैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना बताऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये देखें 6250, ये मेरे पास एक नंबर है और मुझे इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको जो नंबर दिया जाएगा, जिसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा, आप पहले इसमें देखेंगे पॉइंट कहाँ पे है। अब आप कहेंगे सर इसमें पॉइंट डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, तो यू नो डैट के डेसिमल कहीं ना हो तो एंड पे पड़ा होता है। चलें जी, आपको पता चल गया। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स, पॉइंट ढूंढें कहाँ पे है। मिल गया? कहीं नहीं है। कहीं ना हो तो कहाँ पे होता है? एंड पे होता है। फिर हमने इस पॉइंट को यहां नहीं रहने देना, हमने इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। कैसे स्टूडेंट? डिजिट देखना शुरू हो जाओ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब ये जो है ये जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो तो है लेकिन फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जीरो डिजिट है। हमने क्या देखना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ये ज़रा जहन में रखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमें इसकी तलाश होती है। हमने पॉइंट को इसके बाद लगाना होता है। स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट को लगाना होता है। तो आप देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन से वाला है। यहां से पॉइंट को मैं उठाऊंगा, इसके बाद ये तो जीरो है, ये क्या है? ये नॉन जीरो तो है लेकिन फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट किसे कहते हैं? जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, ये भी नॉन जीरो तो है लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो नहीं है। स्टूडेंट्स, ये जो 6 है, ये इसको हम कहते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड से पहला डिजिट ये है। नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं है। तो आप ये मत कहिएगा ये भी तो जीरो नहीं है, ये भी तो जीरो नहीं है। हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट चाहिए, तो वो यहाँ पे क्या है? 6। तो मैं पॉइंट को कितने डिजिट जंप करवाऊंगा? 1 2 3, 3 डिजिट जंप करवा के मैं पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिख दूंगा और मल्टीप्लिकेशन का साइन डालूंगा खुद से और 10 लिखूंगा खुद से। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट इट? कि मैंने सबसे पहले पॉइंट ढूंढा और पॉइंट को बाद में
हम किसके बाद शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, आंसर इज नन ऑफ द अदर बट 6। 6 इज आवर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। लेफ्ट साइड से क्योंकि ये फर्स्ट है इस वजह से इसी को हम लेंगे। नॉन जीरो डिजिट तो और भी हैं, 5 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 6 भी नॉन जीरो है, लेकिन हमने 6 को क्यों लिया, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है ना। तो अब जब हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहां पे लेके आए तो स्टूडेंट्स हमने कितने डिजिट को जंप किया है, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव टू जंप। यहां से जब हम यहां पे लाए तो गिन लें आप, 1 2 3, तो ये 10 की पावर में 3 लिख देना है। अब आप कहेंगे यहां पे एक चीज और ध्यान में रखें, तीसरी बात कि पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ आपने शिफ्ट करवाया है। पॉइंट कहाँ था, कहाँ पे, यहां पे, लेके कहाँ गए हो आप, यहां पे। तो ये मूवमेंट किस से किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो इस वजह से मैंने 10 की पावर में +3 लिखा है। राइट से लेफ्ट की तरफ अगर पॉइंट की मूवमेंट हो तो हम हमेशा 10 की पावर में प्लस टाइम उतने डिजिट्स लिखेंगे जितने डिजिट्स हमें जंप करने पड़े हैं। गॉट इट। तो ये आपके सामने मैंने एक तरीका अडॉप्ट करते हुए ये ऊपर वाले नंबर को लिख दिया है। इसको स्टूडेंट्स कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है, साइंसी तरीकाकार है नंबर्स को लिखने का। इसी तरह आपको कोई भी नंबर दिया जाए आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। चलें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है 562019। इसको अगर लिखना हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। अगर इसमें मान लेके पॉइंट यहाँ पे है 5620.19, अगर इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो कैसे स्टूडेंट्स लिखेंगे। वेरी सिंपल, पॉइंट देखें कहाँ पे है, यहाँ पे है। चलें ठीक है, हमने इसको शिफ्ट कहाँ करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और वो कौन सा है, यहाँ पे 5 है। अब तो क्या लिखेंगे हम, 5.6, ठीक है। इसको आप बाकी जो रहती है उसको लिख लें चाहे ना लिखें, इट मेक्स नो डिफरेंस। 5.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स जंप किए आपने स्टूडेंट्स, 1 2 3, तो ये भी 3 आ गया। अब पॉइंट राइट से किस तरफ गया है, लेफ्ट साइड की तरफ, तो +3 आएगा, ठीक है। एक हम छोटा नंबर लेके उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। छोटा नंबर मैं आपके सामने लेता हूं, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। ये मेरे पास एक नंबर है जी 0.0000421। दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर एंड वी वांट टू राइट दिस नंबर इन इट्स साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में, स्टूडेंट्स तरीकाकार वही पॉइंट देके कहाँ पे है, चलें जी ढूंढ लिया आपने, यहाँ पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये तो 0 है। जो 0 वाला होता है उसको तो वैसे ही छोड़ देते हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं फर्स्ट भी हो और नॉन जीरो भी हो। तो ये फर्स्ट तो है लेकिन 0 है, छोड़ दो, ये 0 छोड़ दो, 0 छोड़ दो, 0, ये 4 जो है ये है हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब इस पॉइंट को अगर मैं इस 4 के बाद शिफ्ट करूं तो मुझे कितने डिजिट जंप करने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो मैं इसको लिखूंगा 4.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जल्दी से आपने यहाँ पे जितने डिजिट जंप किए हैं वो नहीं लिख देना। अब आपने एक चीज को कंसीडर करना है, आपका पॉइंट कहाँ पे था और किस तरफ गया है। आंसर इज लेफ्ट साइड पे था और अब की बार वो राइट की तरफ गया है। जैसा कि पहले राइट की तरफ था और लेफ्ट की तरफ हमने शिफ्ट किया तो प्लस वाला नंबर लगाया 10 की पावर में। अब की बार क्या होगा, कितने डिजिट जंप किए हैं इसने, 1 2 3 4, लेकिन -4 लगाऊंगा मैं। -4 क्यों, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई सा भी नंबर दिया जाए आप उसको जल्दी से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो।
अब फ्रेंड्स मैं डेफिनेशन से कंपैरिजन आपको समझाऊंगा। साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है, दो चीजें। साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा 10 की पावर में कुछ ना कुछ नंबर लिखा आता है। एक बात क्लियर होगी, इन साइंटिफिक नंबर ए नंबर इज एक्सप्रेस इन सम पावर ऑफ 10। चलें जी, 10 की पावर में कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ आता है। उसके बाद साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है। ये देखें, जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान वाला नंबर होता है। आप मुझे बताएं 6.2 ये 1 और 10 के दरमियान वाला नंबर नहीं है? 1 और 10 के दरमियान आ रहा है ना, 1 और 10 के दरमियान है। ठीक है, दो बातें मस्ट होंगी, एक 10 की पावर में कुछ ना कुछ नंबर आएगा और 10 की पावर वाले नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, और वो मल्टीप्लाई जो हो रहा होगा वो नंबर क्या होगा, 1 और 10 के दरमियान होगा। इधर भी आ जाए वही बात है, 10 की पावर में कुछ नंबर आ रहा है और साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के बिटवीन है। इधर भी सेम थिंग इज है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये डेफिनेशन भी आपकी क्लियर होगी। यू कैन रीड द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक के इन साइंटिफिक नोटेशन ए नंबर इज एक्सप्रेस इन सम पावर ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।